वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब क्लासेस। टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल रिएक्शंस का है, केमिस्ट्री पोर्शन है। बेसिकली 10th क्लास का है, वैसे बेसिक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2, कार्बन और O2 मिलकर क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं देखूं कि कार्बन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या रही? डिफरेंट रही। तो वही बात कही थी मैंने कि जब दो चीजें मिलकर एक नया ऐसा पदार्थ बनाए जो नया हो, उनसे अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम क्या मान सकते हैं? केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम जो केमिकल चेंज किसको कहते हैं? जब कोई नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल चेंज किसको कहते थे? जब क्या हो, सेम रही चीजें। जैसे वाटर से आइस बन जाए, वापस आइस किस में बदल जाती है? वाटर में। तो ये कैसा चेंज था? फिजिकल चेंज। लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम जो भोजन खाते हैं वो हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज। या हम उसको कह सकते हैं वहां पर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। हम रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, वो भी एक कैसा है? केमिकल चेंज है। भोजन पकता है, वो भी कैसा है? केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम देखते हैं कि अगर हम लकड़ी को जलाएं, किसी चीज को भी जलाते हैं, तो क्या वापस से हम उसको दोबारा फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दो टर्म आई। दो कौन सी टर्म आई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, और प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट क्या होता है? ये जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड में, वो हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और जो राइट साइड में होता है वो हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। ये क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। तो रिएक्टेंट, अगर हमसे पूछे कि आप क्या समझते हो रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट क्या होगा? सब्सटेंस विच इनिशिएट द रिएक्शन। मीन्स वो पदार्थ जो क्या करता है? रिएक्शन को शुरू करता है। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से होगी? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन चल रही थी, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे थे, और लास्ट में जो बना, जो हमने रिजल्ट देखा, वो किस फॉर्म में हम देखते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दो टर्म्स यूज होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होंगे? जो इनिशिएट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होगी? जो क्या करती है? रिजल्ट को बताती है कि इस रिएक्शन से क्या बना है। फिर हमने ये बात साबित करने के लिए एक एक्टिविटी की है। वो एक्टिविटी क्या है कि जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट पाउडर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो व्हाइट पाउडर किसका है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ली थी और क्या प्रेजेंट थी? एयर प्रेजेंट थी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन थी। जब दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी, 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? 2MgO। तो ये कैसा सब्सटेंस है? न्यू सब्सटेंस है। तो ये एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमने किस किस के बारे में पढ़ा? केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन, उसके लिए एक्टिविटी की। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन कैसे एक केमिकल चेंज को करवाती है, वो हमने पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब किसी रिएक्शन को उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के सिंबल से दर्शाया जाता है तो वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है। डेफिनेशन देख लो एक बार। व्हेन ए रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ
एलिमेंट, जो रिएक्शन के अंदर एलिमेंट है उनके सिंबल से उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अब मैंने ये रिएक्शन लिखी है, कार्बन का नाम लिखा है, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर मुझे अब इसके लिए क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन गैस ली है यहाँ पर, तो क्या होगा O2, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। तो जब हमने इनको क्या किया, एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। तो इस प्रकार से क्यों केमिकल इक्वेशन को डेवलप किया गया, क्यों बनाया गया, ताकि एक रिएक्शन को लिखना क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्योंकि नाम अगर हम लिखते हैं, ये तो एक छोटी सी रिएक्शन है, काफी बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, तो अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए केमिकल इक्वेशन को क्या किया गया, इसके लिए यूज किया गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो थी रिएक्शन। अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी, Mg प्लस O2 और MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड। अब ये जो यहाँ पर मैंने 2 लगाया है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जो ये आगे जो एलिमेंट के आगे लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि Mg के यहाँ पर 1 मोल नहीं, कितने हैं, 2 हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिएक्शन के अंदर उनकी मात्रा को बताने के लिए क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा। होप सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।